आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो हम परमात्मा से जानेंगे कि कौन है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। माफ़ी चाहूँगी कैमरा हिलने के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, जस्टिस बॉटम का जो कार्ड आया वो जस्टिस आया है। वन सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ओके, पहले मैं यहाँ कार्ड बता दूँ जो आए हैं। आपको सारे कार्ड विजिबल हैं मेरे ख्याल से। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। तो ये कौन व्यक्ति हैं? ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें आप जानते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हो गई हों जो आप दोनों को, मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ, देखिए, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, और आपकी कुछ बातों की वजह से ये पर्सन भी हर्ट हुए हैं। ओके, जाने अनजाने में हो सकता है कि किसी और ने आपकी बातों को घुमा फिरा के कहा हो उनसे पास्ट में, तो इस वजह से ये पर्सन आपसे थोड़े हर्ट हैं और आपको इस पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, तो आप इस पर्सन को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अननोन पर्सन है, या आप इस पर्सन को जानते हैं। ओके, अब इनका रो रो के बुरा हाल इसलिए है क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस देने के लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब आपके सामने खड़े होने के लिए। मैं ये क्यों कह रही हूँ आपके सामने? आपकी जो ऊर्जा है ना इतनी पावरफुल है, आपकी जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है? जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, जो किसी के साथ ना तो गलत करती है, एट द प्रेजेंट टाइम मैं बता रही हूँ, ना तो गलत करती है, ना तो चाहती है कि कोई उसके साथ गलत करे। ओके, ये एक ऐसी एनर्जी होती है। तो ये जो भी पर्सन है अभी आपको बहुत ही ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, ऑफर देना चाहते हैं। ये किसी तरह का भी ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। ये जो भी ऑफर है ना बहुत ही मजबूत ऑफर है, यानी कि ऐसे नहीं कि हवा में है। हवा में ये ऑफर नहीं है, पेंटिकल के रूप में, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये नाइट ऑफ पेंटिकल के रूप में आपको बहुत सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। ओके, मैं देख रही हूँ 10 ऑफ कप एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो ये बता रहा है ये आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली, या कोई हो सकता है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई है, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने शायद आगे आगे बढ़ना चुना है। आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, आपने अपनी खुशियों को चुना है। अपने, अगर खुशियों को चुना है तो उसका मतलब ये है
कि आप अपनी लाइफ में किसी को भी एंटर करने की परमिशन देंगे इस पर्सन के अलावा। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है 10 ऑफ कप के रूप में। मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर लूँगी आपके लिए। ओके, जो मैं करती हूँ, डबल क्लैरिफिकेशन लेती हूँ मैं। ओके, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। दूसरी बात ये निकली है कि ये आपको अपनी फैमिली के रूप में देखते हैं, 10 ऑफ कप। ओके, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 2 बातें निकली, मैंने आपको क्लियर बता दी। जो बातें आती हैं, मैं उस पे फ़ोकस रहती हूँ, मैसेज में फ़ोकस रहती हूँ, ना तो मैं साइन पे ज़्यादा फ़ोकस रहती हूँ, ना तो मैं नंबर पे फ़ोकस होती हूँ, ना तो मैं साइन पे फ़ोकस होती हूँ। मैं बस और बस मैसेज पे फ़ोकस करती हूँ। अगर मैसेज रेज़ोनेट हो रहे हैं आपसे, तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हो सकता है कि किसी और मैम ने आपके लिए रीडिंग बनाई हो, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 बातें निकली, मैंने आपको बता दी हैं कि ये पर्सन भी आपको अपनी खुशी, अपनी फैमिली के रूप में देखते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन। दूसरा, ये आपको दूर जाते हुए भी देख रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ना, कहते हैं ना, अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हैं ये पर्सन। घबराए हुए हैं आपको दूर जाता हुआ देख के। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और एंटर हुआ है, जिसके साथ आप बहुत खुश हैं, या आपकी फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन को आपने पूरी तरह से भुला दिया है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हैं इस बात को लेके। ओके? द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि ये शुरुआत करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। कोई मैसेज, कोई बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, कि ये आपके साथ आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ को आपके साथ कंप्लीट कर सके। यहाँ पे आपके साथ की बात की है मैंने, कार्मिक चीज़ों की बात नहीं की है। यहाँ पे शुरुआत हो रही है द वर्ल्ड के रूप में, एंडिंग नहीं हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, और जो आपके साथ चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं, एक कंप्लीट, यानी कि अपने आप को और ये जो पर्सन है, एक दूसरे को कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ कि ये इतना ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, और जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा घबराए हैं कि आप इन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप, 3 ऑफ wands, Queen of wands, Knight of Pentacles, and Justice card. Please clarify the all card. Okay. Control, rebirth, and rebirth के बाद creativity. Okay. जो कंट्रोल ये पास्ट में कर रहे थे, इसको बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया है इन्होंने। शायद हो सकता है कि ये मनमानी करते थे, अपना ही, कहते हैं ना, अपना ही गान गाना, दूसरों की इमोशन को ना सुनना, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि पास्ट में इन्होंने सिर्फ़ अपनी-अपनी चलाई है, आपकी इमोशन की, आपकी फीलिंग की कदर नहीं की है, जिस वजह से ये सब हुआ है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। यही चीज़ें इन्होंने, कहते हैं ना, सीखी हैं आपकी दूरी के दौरान। जो भी दूरी आप दोनों के बीच में है, उसके दौरान उन्होंने ये सब सीखा है। इस पर्सन ने ये सब सीखा है, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीबर्थ। ओके? जो चीज़ें खत्म हो गई हैं, उसे फिर से स्टार्ट करना है, और इसको, आपके कनेक्शन को क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएट करना है फिर से स्टार्ट करके, फिर से क्रिएशन की तरफ ले जाना है, और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। ये जो पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है आपकी तरफ आने के लिए। ओके? जस्टिस, पेशेंस। ओके, ये जो जस्टिस देंगे ना आपको, थोड़ा
इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य बना के चलना है, क्योंकि ये जो पर्सन है जल्दबाजी में आपकी तरफ नहीं आने वाले हैं। ये खुद अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य बना के चल रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ओके? क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ ना, जो भी गलतियाँ जल्दबाजी में हुई हैं, अब ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं आपकी तरफ, ओके? क्वीन ऑफ वॉन्ड, सक्सेस, सक्सेस हैं आप इस पर्सन की सक्सेस हैं, ओके? साइलेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, अभी ये पर्सन की तरफ से आपको नहीं दिखेगा। मतलब अगर मैं कह भी रही हूँ कि ये आपकी तरफ ऑफर ला रहे हैं, तो आपको ऐसा इस पर्सन को देख के नहीं लगेगा कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा साइलेंस, यानी कि आप इनका चेहरा देख के भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि ये आपको कितना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं दोबारा, आपको मनाना चाहते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, इसकी भी भनक आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो पर्सन है ना, बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ आपके साथ सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। सक्सेस है आप इनकी, मतलब सक्सेस कहने का जानते क्या मतलब होता है? सक्सेस जब होती है ना, तो वो सुकून देती है। आप इनका सुकून है, इनकी लाइफ में आप इनके लिए सुकून का काम करते हैं, पीस का काम करते हैं, ओके? तो ये तो फॉर श्योर आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ओके? जहाँ तक मैं देख रही हूँ। हाँ, थोड़ा-सा जब तक पूरी तरह से इनको श्योरिटी नहीं हो जाएगी कि आप इनके हैं कि नहीं हैं, तब तब तक तो हो सकता है कि इनकी जो फीलिंग है अप एंड डाउन वाली रहेगी ही रहेगी। कभी इनको रोना आएगा, कभी इनको अंदर ही अंदर घबराहट होगी। मतलब ऐसा इनके साथ होता आएगा जब तक आप और इनकी, कहते हैं ना, रीयूनियन ना हो जाए या कुछ बातें क्लियर ना हो जाएँ, ओके? आपसे रिलेटेड। द माइज़र, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? स्ट्रेस, ओके। तो यहाँ जो मैंने कहा था ना, पहला पहला कहा था ना कि ये आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हो सकता है इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपको दूर जाता हुआ देख के, भले ही आपको इनका चेहरा देख के लगे बहुत शांति है, बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इन्हें भुला दिया है और शायद आप किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। द माइज़र, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये आपके लिए वो फ़ील करते हैं जो वो किसी के लिए फ़ील नहीं करते। अगर आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर ये पर्सन मैरिड भी हैं, तो इनकी लाइफ़ में आप सर्वोपरि हैं। इनके माता-पिता से भी ज़्यादा ये आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं। बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, आपको सबसे छुपा के रखना चाहते हैं। द माइज़र, आपको खोना नहीं चाहते हैं। किसी को भी आपका नहीं होने देना चाहते हैं। ये आपको अपना बना के रखना चाहते हैं, ये पर्सन। द स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है और मुझे लगता है कि बहुत इनका जो ये स्ट्रेस है ना, इनको आपके और ज़्यादा करीब ला रहा है, यानी कि बहुत जल्दी एक्शन लेने पे मजबूर कर रहा है, बट तब भी ये पर्सन थोड़ा पेशेंस के साथ चल रहे हैं, ओके? जो मैं यहाँ देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आप इनके लिए, इनके, कहते हैं ना, खजाना, हम लोग कहते हैं खजाना, आप इनके लिए वो खजाना है जिसको ये कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओके? ये बस एक एनर्जी है, तो आप एनर्जी की तरह लें। उसके बाद आया द वर्ड फाइटिंग एंड देन पेज ऑफ सोर्ड, प्लेफुलनेस, ओके। यहाँ पे 2 बातें निकली, मैं बता दूँ। पहली बात तो ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, नई शुरुआत करना है, कुछ बातें आपकी तरफ आने वाली है मैसेज के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में, कोई कॉल के रूप में,
कि ये जो भी स्ट्रेस इनको चल रहा है ना, ये दोनों कार्ड सेम सेम लगेंगे, बट मैं आपको बता दूँ ये मिस प्रिंटिंग है और मैंने रख लिया था। ओके, तो मुझे सिर्फ इंटरप्रिटेट करने से मतलब है, कार्ड से मतलब नहीं है मेरे को इतना। तो ये जो भी स्ट्रेस है ना, उसको ये रिलीज करना चाहते हैं आपके साथ सारी चीजें क्लियर करके। ओके, ये प्लेफुलनेस का कार्ड है, ये स्ट्रेस का कार्ड है। तो ये पर्सन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। और सारी चीज़ें जो स्ट्रेस के रूप में इस पर्सन को अभी एट द प्रेजेंट टाइम फील हो रही हैं, उसको रिलीज करना है। जॉयफुल मूवमेंट में इस पर्सन को आना है। ओके, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है फाइटिंग के कार्ड में। ओके, जो मैं आपको यहाँ बता दूं, इस पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है, इस पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए यानी मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन को जिससे भी फाइट करनी पड़े कंप्लीट होने के लिए आपसे, वो ये करके रहेंगे। कोई भी अब इनसे इनसे आपको दूर नहीं, मतलब आपको इनसे दूर नहीं करेगा। ये इन्होंने ये बना लिया है, ठीक है, इनके मन में, इनके अंतर्मन में इन्होंने ठान लिया है कि जिससे भी फाइट करनी पड़े ये करेंगे आपके लिए और आपको अपना बनाएंगे। आपको ये आपसे कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, ये पर्सन कंप्लीट आपको कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, मैं एक कार्ड और लूंगी फाइटिंग के लिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, वन मोर कार्ड द वर्ल्ड के लिए। नथिंगनेस। ओके, परमात्मा कह रहे बस, शायद यही है मैसेज कि ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। और कंप्लीशन के लिए, आपके साथ कंप्लीशन के लिए जो भी फाइट करनी पड़ेगी किसी से भी, ये करेंगे। ओके, करेंगे। ये किसी से भी फाइट करेंगे। इनके अंतर्मन में आप हैं, इनके दिमाग में आप हैं, ये मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं। और जो भी चीजें इल्यूजन के रूप में इनके इर्द गिर्द हैं, ये उससे बाहर निकल रहे हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल में देखते हैं। इनको लगता है कि आप जैसा इंसान, यानी कि मेरे व्यूवर्स, मेरे ऑडियंस जैसा इंसान इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा है। ओके, नथिंगनेस का कार्ड जो है मैं बता दूं, परमात्मा कहते हैं कि यही मैसेज जो मैंने बोला, इससे ज़्यादा कोई मैसेज इसमें छुपा नहीं है। द वर्ल्ड में, द फाइटिंग के कार्ड में, कि ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। और कंप्लीशन के लिए आप दोनों के बीच में जो भी आएगा, चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे इस पर्सन की तरफ से हो, ये उनसे फाइट करेंगे। ओके, क्योंकि आप ही इनकी पीस हैं, आप ही इनको शांति देते हैं, आप ही इनके लिए वो हैं जिन्होंने इस पर्सन को समझा है। ओके, क्योंकि इतने इन्होंने आपको आपको इतने ऊपर बैठाया है, अपने कह सकते हैं सर पे बैठाया है। इस पर्सन ने भले ही आपको जता ना रहे हों, आपको दिखा ना रहे हों, बट इस पर्सन ने आपको अपने सर पे बैठाया है। और इनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी जगह ले सके। ओके, इनकी लाइफ में और कोई भी अगर इनके इर्द गिर्द है, तो ये किसी को भी आपकी जगह देना नहीं चाहते हैं। ओके, जो मैं यहाँ देख रही, मैं फील कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ओके, अब मैं परमात्मा से आपके लिए गाइडेंस लूँगी, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स के लिए, कि आपको परमात्मा क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन से रिलेटेड। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, जब तक आपसे इनकी बातें क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप के साथ ये कम्युनिकेशन लेवल पे नहीं आएँगे ना, तब तक शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान ही रहें, स्ट्रेस में ही रहें। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, शायद उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत दूर जा रहे हैं आप। ओके? जितनी देरी हो रही है,
उतनी इनको ऐसा लग रहा है कि फासले बढ़ते जा रहे हैं और आप दूर जाते जा रहे हैं इस पर्सन से। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज दीजिए। ओके, कुछ नया नहीं निकला है, कुछ भी नया नहीं निकला है, मैं बता दूं, कोई भी बात नई नहीं निकली है। परमात्मा भी यही आपको गाइड कर रहे हैं, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है। परमात्मा भी यही गाइड कर रहे हैं कि जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत होने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया था ना। और परमात्मा भी ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, यानी कि हम किस पर्सन से रिलेटेड गाइडेंस परमात्मा से मांग रहे हैं, किस पर्सन से रिलेटेड। परमात्मा कह रहे हैं इनकी तरफ से जो भी ऑफर आता है आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हो सकता है यही आपकी ब्लेसिंग है। यानी कि परमात्मा इस पर्सन की तरफ से जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं ऑफर के रूप में, हो सकता है यही परमात्मा की ब्लेसिंग हो आपके लिए। ओके, परमात्मा कह रहे हैं आपको आपको भी जस्टिस करना है, यानी कि इस पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट करके आपको भी इस पर्सन के साथ जस्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये तो टी मैंने दे दिया था। अब मैं और लूँगी गाइडेंस एक। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को। ओके, मैं तो बोल दिया था कि आपकी पास्ट में फाइटिंग भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों की वजह से भी, या तो इस पर्सन ने ही ऐसा कुछ किया है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हार्ड वर्किंग, डिफरेंट थिंकिंग, डिसिप्लिन, मुझे लगता है ये क्वालिटीज़ आपकी हैं, हो सकता है कि आपकी हो, बट मुझे इस पर्सन की ज़्यादा लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डिफरेंट थिंकिंग है इसकी, डिफरेंट थिंकिंग है इस पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाले पर्सन है ये। 4 नंबर रेजोनेट कर सकता है, राहुल इनसे रेजोनेट कर सकता है। ओके, मोर पंख, डिवाइन प्रोटेक्शन, परमात्मा कहते हैं आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। हो सकता है आपने कहीं मोर पंख देखा हो। ओके, आई लव यू, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं ये आपको बहुत प्यार करते हैं, भले ही ना जता रहे हों, ना दिखा रहे हों, मगर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं ये पर्सन। ओके, ओके, तो करेज, सोर्स, इमोशनल सर्विस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है आप, मैंने बता दिया है। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की ऊर्जा आप में अंदर, तो सोर्स तो होना ही है। परमात्मा कह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा लोगों को इमोशनल सर्विस देनी है, यानी कि लोगों की बातों को, लोगों की अंतर्मन को सुनना है और उनको हील करना है। 9 आपसे रेजोनेट कर सकता है, मार्स आपसे रेजोनेट कर सकता है। ओके, चूज न्यू पाथ, परमात्मा कह रहे हैं आप एक नए पाथ पे एंटर करने वाले हैं और आपको बिना डरे उसको चूज करना है। ओके, समवन इज जेलस फॉर यू। ओके, आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, आप अपनी लाइफ में देखिए कौन आपसे ज़्यादा जेलस है। समवन आई ऑन यू, कोई पॉजिटिव पर्सन है, मुझे लगता है यही पर्सन है जिनकी नज़रें आप पर हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है ये, तो इनकी नज़रें भी आप पर हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हैं आपके लिए। ओके, कोई न्यू लव भी आपके लिए एंटर होने वाला है, या तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए न्यू लव एंटर हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यही पर्सन आने वाले हैं वापस। ओके, परमात्मा कह रहे हैं वेटिंग पीरियड इज ओवर। ओके, आपने जितना भी वेट किया है वो समय समाप्त होने वाला है, यानी कि स्ट्रगल का, क्योंकि शनिदेव भी मुझे लगता है एक्टिव होने वाले हैं आपके बर्थ चार्ट में। और शनिदेव
आपके कर्मों की वजह से बहुत खुश हैं और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाले हैं। अब आपकी लाइफ में रिवॉर्ड आने का टाइम है। परमात्मा कह रहे जो भी चीज़ें स्ट्रगल के रूप में थी, वो खत्म हो गई हैं। अब आपके रिवॉर्ड का टाइम है, ओके? तो रिसीव करने के लिए तैयार रहना है, मैंने बता दिया रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। जो मेन गाइडेंस निकल रही है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है और डरना नहीं है। कोई भी पाथ चेंज हो, डरना नहीं। परमात्मा का जैसे आपने कर्म किए हैं अब तक, वैसे ही कर्म को फॉलो करना है और परमात्मा के पाथ पे चलते जाना है, ओके? तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।